कभी सोचा है कि कुछ लोग इतनी जल्दी और इतने अच्छे से कैसे सीख लेते हैं? आज के इस विश्लेषण में हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम उन 3 पावरफुल पिलर्स को समझेंगे जो हमें बेहतर और तेजी से सीखने में मदद करते हैं। तो देखिए, हमारी ये यात्रा शुरू होगी सीखने का सीक्रेट समझने से। फिर हम एक एक करके तीनों पिलर्स यानी अभ्यास, मूल्य संवर्धन और उद्देश्य प्राप्ति की गहराई में जाएंगे और आखिर में देखेंगे कि ये पूरा सिस्टम एक एक्सपर्ट लर्नर बनने में हमारी मदद कैसे कर सकता है। तो ये सवाल अक्सर मन में आता है ना, कि कुछ लोग बाकियों से बेहतर सीख कैसे लेते हैं? देखिए, इसका राज कोई जादू या टैलेंट नहीं, बल्कि एक सोचा समझा सिस्टमैटिक तरीका है। चलिए इसी पावरफुल तरीके को परत दर परत खोलते हैं। तो आखिर वो क्या सीक्रेट है जो असरदार सीखने वालों को दूसरों से अलग बनाता है? जवाब इन्हीं 3 पिलर्स में छिपा है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले और सबसे जरूरी पिलर से, अभ्यास। यही वो बुनियाद है जिस पर किसी भी टॉपिक में मास्टरी की पूरी इमारत खड़ी होती है। अभ्यास का मतलब सिर्फ पढ़ते रहना नहीं होता। इसका असली मतलब है किसी जानकारी को बार बार दोहराना, इतनी बार कि वो सिर्फ नॉलेज न रहकर एक स्किल यानी कौशल बन जाए। यहाँ नॉलेज और स्किल के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए इंग्लिश ग्रामर के रूल्स पढ़ लेना, ये है नॉलेज, लेकिन रोज उन रूल्स को इस्तेमाल करके एक्सरसाइज सॉल्व करना, ये उस नॉलेज को एक प्रैक्टिकल स्किल में बदल देता है। तो ये बात याद रखनी है कि दोहराव यानी रेपिटिशन ही वो चीज़ है जो सीखने को पक्का करती है। यही इस पहले पिलर का निचोड़ है। लेकिन सिर्फ बार बार एक ही चीज़ को दोहराना काफ़ी नहीं है ना? सीखने की क्वालिटी भी तो बेहतर होनी चाहिए। और यहीं पर हमारा दूसरा पिलर यानी वैल्यू एडिशन काम आता है। वैल्यू एडिशन का मतलब है कि अपनी लर्निंग में कुछ नया जोड़ना। यह आपकी नॉलेज में गहराई और क्लैरिटी लाता है, जिससे समझ कई गुना बेहतर हो जाती है। इसे असल में इस्तेमाल कैसे करें? चलिए एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ किताब पढ़ने के बजाय आप एक माइंड मैप बना सकते हैं, मेन पॉइंट्स के छोटे छोटे नोट्स तैयार कर सकते हैं, खुद से सवाल बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं, या कोई कंफ्यूजन है तो किसी एआई टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी तरीके आपकी लर्निंग में वैल्यू ऐड करते हैं। तो ये दूसरा पिलर हमें सिर्फ रटने से एक कदम आगे स्मार्ट तरीके से मेहनत करने की ओर ले जाता है। ये सीखने की पूरी प्रोसेस को बहुत ज्यादा असरदार बना देता है। ठीक है, अब आते हैं हमारे तीसरे और आखिरी पिलर पर। ये वो पिलर है जो पहले 2 पिलर्स को एक डायरेक्शन और एक मकसद देता है। ये है उद्देश्य की प्राप्ति। सोचिए, ये एक आईने की तरह है। कितना बढ़िया तरीका इसे समझने का है ना? ये हमें साफ साफ दिखाता है कि जो मेहनत हम कर रहे हैं वो हमें हमारे लक्ष्य की ओर ले भी जा रही है या नहीं। और इसके लिए एक सिंपल सा 3 स्टेप का सिस्टम है। डिफाइन करो, क्रिएट करो और इवैल्यूएट करो। मतलब सबसे पहले अपना गोल एकदम क्लियर करो, फिर उस तक पहुंचने का एक प्लान बनाओ, और आखिर में ये चेक करो कि आप लक्ष्य तक पहुंचे या नहीं। चलिए इसे फिर से उसी 1857 की क्रांति वाले उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले लक्ष्य को डिफाइन किया, 2 दिन में ये टॉपिक खत्म करना है। फिर उसे पूरा करने का तरीका क्रिएट किया, माइंड मैप और नोट्स का इस्तेमाल करके। और आखिर में इवैल्यूएट किया, क्या मैं बिना देखे टॉपिक समझा सकता हूं? क्या मैं टेस्ट में 80% से ज़्यादा स्कोर कर सकता हूं? ये सिस्टम पक्का करता है कि सीखना सिर्फ बिजी रहना नहीं है, बल्कि रिजल्ट्स लाना है। तो अब इन तीनों पिलर्स को एक साथ लाकर देखते हैं कि ये मिलकर किसी भी चीज़ में महारत हासिल करने का एक कंप्लीट और कितना पावरफुल सिस्टम कैसे बनाते हैं। तो पहला पिलर है अभ्यास, जो हमें याद दिलाता है इसे बार बार करो। जो सीखा है उसे लगातार दोहराओ। इसके बाद आता है वैल्यू एडिशन, जो कहता है इसे और भी बेहतर बनाओ, अपने सीखने के तरीके को और असरदार बनाओ। और आखिर में है तीसरा पिलर, उद्देश्य प्राप्ति, जो हमें फोकस रखता है, अपने आखिरी लक्ष्य तक पहुंचो। इन तीनों स्तंभों को मिलाकर सीखने के तरीके में एक क्रांति लाई जा सकती है। तो अब सवाल ये है, इस नए फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करके आज से आप क्या बेहतर तरीके से सीखना शुरू करेंगे?